थे कि और आपको जब ऐसे वैल्यू लेने होंगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या जनरेट करोगे, क्या करना होता है। और जब मैंने आपको कई सारे फॉर्मूले बताए थे, जैसे आप उस वीडियो को देखना, साइन 1470 डिग्री का वैल्यू बताना, साइन -30 डिग्री, साइन माइनस ऐसे। उसमें होता क्या था, उसमें ये होता था, ये एक रे होती है, आप इसे एक्स एक्सिस समझ लो। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये है फोर्थ। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एंगल होता है 0 से 90 डिग्री, सेकंड में होता है 90 से 180, थर्ड में होता है 180 से 270। 270 यही रे जब एक बार और चली, जैसे मान लीजिए एंगल कोई थीटा है, इधर से ऐसे चल रही थीटा, जब यही रे एक बार और चली तो एक चक्कर कंप्लीट होते होते ये रे जब दूसरे चक्कर में पहुंचती है तो एंगल कंप्लीट हो जाता है 0 की जगह पर 360 डिग्री का। आप याद करो, छोटे क्लास में आप पढ़ते थे 360 डिग्री कंप्लीट एंगल क्यों बोलते हैं, बस इसीलिए बोलते हैं। ये तो 360 डिग्री का। अब इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव रे है, चल कैसे रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, ये रे यहाँ से इधर उतर जाए तो जो अब यहाँ से, अब देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, अब ये 0 है, ये 0 से कम की तरफ चल रही है, तब इसी एंगल का नाम हो जाएगा माइनस थीटा। अगर माइनस थीटा का हम जोन देखें, मतलब 0 में से थीटा घट रहा है, तो 0 से यहाँ तक -90 होगा, फिर -180, फिर ऐसे ही उल्टा होता जाएगा। तो अगर जैसे साइन माइनस थीटा है तो ध्यान दो, जो साइन में माइनस थीटा होता है वो कौन सा जोन है, जरा दिमाग लगाओ, ये क्वाड्रेंट है फोर्थ। तो आप मेरे उस पूरे वीडियो को देखोगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस थीटा जो होगा वो इसकी वैल्यू साइन, आप ऐसे समझ लो 360 माइनस थीटा वाले के बराबर होगा। अब याद करो 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो माइनस थीटा मतलब आपको उसे कैसे सोचना है, साइन 360 माइनस थीटा। तो साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा कैसे हो जाता, माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा भी कितना होगा, ये होगा माइनस साइन थीटा। तो जैसे मैंने लिखा कि साइन -30 डिग्री का मुझे वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू होगा -sin30, और ये कितना हो जाएगा हाफ, सिंपल है। अब मान लो कि मुझे cos 360 माइनस थीटा का वैल्यू याद करो, इस वाले में हम एक वर्ड याद करो, बताया था आपको STC, याद करो। इस वाले में साइन और cos एक पॉजिटिव, इसमें tan और cot पॉजिटिव, इसमें कौन cos और sec पॉजिटिव। जो cos 360 माइनस थीटा है इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब प्लस cos थीटा। तो हम अभी क्या बता रहे हैं, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा सेम होता है, तो cos माइनस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस cos थीटा, सॉरी प्लस cos थीटा। जो cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा, इन दोनों की वैल्यू कैसे आती है, प्लस में। अगर कंफ्यूजन बढ़ रहे हैं तो एक दो एग्जाम्पल देखो, उसमें तो हम आपको ज़्यादा थ्योरी बताए थे, आज हम आपको सारे एग्जाम्पल ही समझाते हैं, ताकि आपका सारा ये जो एग्जाम्पल का सीरीज है वो फॉर्मूला देखो आपको कंप्लीट एक्सप्लेन हो जाए। जैसे मान लो कि मुझे cos -60 का वैल्यू निकालना है, तो जो cos -60 का वैल्यू है, अब दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला रट जाओ cos माइनस थीटा का, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो याद करो cos जो माइनस थीटा होता है उसका जोन कहाँ होता है, इसमें 360 जोड़ दो अपने मन से, तो -60 में 360 जोड़ोगे तो होगा cos 300। cos 300 का आप कैसे सोच सकते हो, cos 360 माइनस 60, cos 360 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, ये प्लस में होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2, ऐसे करके निकाले थे। मान लो मुझे निकालना है tan -45 का वैल्यू, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि tan, देखो पहला तरीका आपको दोनों में जो बेस्ट लगे वो चूज करो। tan माइनस थीटा होता है -tan थीटा, तो हो जाएगा -tan 45, -tan 45 हो जाएगा 1, और tan -45 का वैल्यू होता है -1। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका कि ये जो -45 है, मान लो कि आपको tan माइनस थीटा का फॉर्मूला भुला गया, तो जो भी लिखा है इसमें 360 जोड़ लो, 360 या 360 का मल्टीपल, तो -45 में 360 जोड़ो, हो जाएगा, मतलब दोनों के वैल्यू सेम होगी क्योंकि क्वाड्रेंट सेम होगा। 360 जोड़ोगे आएगा tan 315, और tan 315 फिर वही काम करना है, 315 कौन क्वाड्रेटिक होगा, 4 के लिए फॉर्मूला कौन आपको पता है, 360 माइनस थीटा। tan 360 माइनस थीटा कितना होता है, -tan थीटा, -tan 45 होगा, इसका वैल्यू आएगा -1। और ऐसे ही करके हम निकालते जाते हैं। और कुछ फॉर्मूले देखो, और बड़े बड़े वैल्यूज देखो,
उसमें हम आपको और पूछे थे, जैसे आपको साइन 1470 डिग्री का वैल्यू निकालना है। चलो उस वाले वीडियो को थोड़ा सा रिकैप भी हम कर दिए और आगे भी सोचो। जैसे साइन 1470 डिग्री का वैल्यू, तो 1470 डिग्री का वैल्यू पहले क्या करते हैं, इसे 360 में डिवाइड करके देखते हैं कि 360 का कौन मल्टीपल इसके पास है। जैसे आप देखो 36 का टेबल याद करो, 36, 72, 108, 144। तो 144 से थोड़ा सा ज्यादा है, 147। तो आप इसे 1440 प्लस 30 सोचो। ठीक है, आप बोलोगे 1440 प्लस 30 ही क्यों यार, ये तो जबरदस्ती है। नहीं, जबरदस्ती नहीं है, हम इसमें कंप्लीट एंगल 360 से भागते रहे। क्या होगा, 360 गुणे 4 प्लस 30। अब जो साइन 360 गुणे थीटा प्लस थीटा, देखो 360 प्लस थीटा जो जोन होता है, ये कैसा जोन है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, मतलब 0 से 90 वाले में। जैसे देखो जरा पहले जोन समझ लो, 0, 90, 180, 270, फिर 360 हो गया, 360 प्लस 90, तो 360 प्लस 90, तो फिर यहाँ से 360 सर्कल कंप्लीट। अब दूसरा सर्कल चल रहा है, तो 360 प्लस जैसे जैसे जाएंगे सर्कल पूरा आता जाएगा, मतलब क्वाड्रेंट सेम होता जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फॉर्मूले भी समझ आए, मतलब साइन 360 प्लस थीटा का वैल्यू हो जाता है साइन थीटा। तो जो साइन 360 क्लास 11 की बुक में 360 प्लस थीटा को ऐसे लिखा जाता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई 180 माइनस 360, तो 360 प्लस थीटा में ऑल पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा। कोस 360 प्लस थीटा होगा, ये भी कितना होगा, प्लस कोस थीटा। टेन 360 प्लस थीटा, ये भी कितना होगा, टेन थीटा। अब जब ये साइन कोस टेन पॉजिटिव है तो ये सब पॉजिटिव होगा। अब मान लो मुझे एक वैल्यू निकालना है, मैं आपको एक और सोचवा रहा हूँ। जैसे मान लो मुझे वैल्यू निकालना है टेन 415 डिग्री, नहीं 405 डिग्री, टेन 405 का वैल्यू निकालना है। तो हम देखते हैं कि 360 के मल्टीपल में ये कितनी बार में आगे बढ़ेगा, तो मन में इसमें 360 का भाग दो, तो 360 एक बार में जाएगा, ये कितना बचेगा, 45। तो टेन 360 प्लस 45, मतलब टेन 360 प्लस थीटा, तो टेन 360 प्लस थीटा। उस दिन के सारे फॉर्मूला 360 माइनस थीटा तक थे, तो 360 प्लस थीटा जो है वो कितना होता है, टेन थीटा, मतलब 1045। 1045 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो मुझे टेन 210 का वैल्यू निकालना है, नहीं टेन थोड़ा बड़ा 570 का, तो टेन 570 का वैल्यू आप 360 से भाग दोगे, कितना आएगा, 210। तो टेन 360 प्लस थीटा कितना हो गया, टेन 210। और मेहनत करना है, 210 को हम कैसे सोचेंगे, 180 प्लस 30। फिर से याद करो, ये वाला अगर याद हो गया तो फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव। तो 210 कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से ज्यादा है, तो 180 प्लस में 10 और पॉजिटिव होता है। तो ये जो वैल्यू आएगा 10 का पॉजिटिव आएगा, 10 30 का बोलते हैं 1/√3। तो 10 570 का वैल्यू आएगा, ये आएगा 1/√3। ये सब इतने आसान है कि बस एक पैटर्न समझना है, आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उस पैटर्न को समझने के लिए शुरू में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आपको पैटर्न समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक और देखो, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो आपको चाहिए कोस 1110 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब सारी 360 प्लस सीरीज की बात है, आप जो भी नंबर है इसमें 360 से अपने मन से डिवाइड करो। और 360 ही क्यों, क्योंकि 360 के बाद सारे जो क्या बोलते हैं मूविंग एंगल होती है, मूविंग रे होती है, अपनी जगह पे आ जाती है। एक चक्कर में 360, तो जब एक सर्कल कंप्लीट की तो 360, दो चक्कर कंप्लीट की तो 360 गुणे 2 720, तीन चक्कर कंप्लीट की तो 360 गुणे 3। तो हम इसमें 360 से भाग देके देखते हैं कि मल्टीपल कितनी बन जाएगा। आप याद करो, 36 तिया 180, 36 तिया 108, 1080 हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 3। तो cos 360 गुणे प्लस में है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना होगा,
cos 30 का वैल्यू याद करो, sin 30 हाफ होता है और cos 30 कितना होता है, √3/2। तो cos 1110 डिग्री की वैल्यू ऐसी होती है। जो भी लड़के जस्ट 11 में गए हैं, आपके दूसरे चैप्टर रेडियन के जस्ट बाद वाले चैप्टर में ये सब आता है, और ये सब बहुत ही ईजी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मगर क्या होता है कि बच्चों को ट्रिको में दिमाग लगता है, जहाँ दिमाग लगता है वो रटना पसंद नहीं करते हैं, और फॉर्मूले के जाल में उलझते हैं। उन्हें लगता है ढेर सारे फॉर्मूले हैं, काम कैसे चलेगा। मगर अगर आपने क्वाड्रेंट बनाना सीख लिया, सिर्फ 2 फॉर्मूले, 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस, और किसमें कौन प्लस है ये बात सीख लिया, तो आपको ये टॉपिक बेस्ट लगेगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, इस टॉपिक का जो आज देख रहे हो उसका अगर बहुत ज़्यादा आनंद लेना है, बहुत ज़्यादा आनंद, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मेरे पहले वाले वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, और बहुत ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वाह कितना मज़ेदार टॉपिक है और कैसे हो गया। बस लास्ट एग्जाम्पल वो देखो, आपका दिमाग में और क्लियर हो जाएगा। जैसे मानो मुझे cos माइनस 630 का वैल्यू निकालना है, तो 2 तरीके, एक तो फॉर्मूला वाला तरीका है कि cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, कितना हो गया cos 630, अब ये कितना होगा 360 गुणे 2 माइनस 90, तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 360 दूना 720, 720 में से 90 घटाओ तो कितना बचेगा 630। ये सब आपको 360 से रिलेट करके सोचना ही है। तो cos 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का जोन कौन है, ये फर्स्ट है, सब पॉजिटिव होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब, इसमें खाली साइन और साइन का उल्टा वाला पॉजिटिव, इसमें टेन का उल्टा वाला पॉजिटिव, इसमें कोस का उल्टा वाला पॉजिटिव। तो ये तो फोर्थ हो गया ना, 360 माइनस थीटा ये जोन था, वो वीडियो देखो पता चलेगा। तो इसमें कोस पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू आएगी cos 90, और cos 90 के वैल्यू होते हैं वो sin 0 के होते हैं, sin 0 कितना होता है 0, cos 630 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 0। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप एंजॉय करो। थैंक्स, हैव ए वंडरफुल डे।